हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ब्लॉग विद खुशी के साथ। तो आज कोई खास रूटीन नहीं है, नॉर्मल है। मैं दिन भर आज क्या करने वाली हूँ, क्या क्या काम करने वाली हूँ। और मेरा आने वाला है आज बहुत ही खास पार्सल, बहुत ही प्यारा सा, जिसकी लिंक बहुत लोग ढूंढते हैं लेकिन मिलता नहीं है। बहुत मुश्किल से मुझे मिला है और बहुत मुश्किल से ऑर्डर भी किए हैं। क्यों? क्योंकि पतिदेव नाराज़ थे, बोल रहे थे नहीं होगा वो ऑर्डर। लेकिन मेरे ज़िद के कारण उसको मैं ऑर्डर की और आज वो डिलीवर होने वाला है। तो आप लोग के साथ शेयर करेंगे और रिव्यू देंगे कैसा है कैसा नहीं। क्योंकि काफ़ी लोग को देखे हैं उस पर जो भी उसका रिव्यू अपलोड करते हैं, डालते हैं, वो लोग पूछते हैं लिंक 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 लिंक। तो मुझे वो लिंक मिल चुका है बहुत मुश्किल से। तो आज मैं उसको ले चुकी हूँ और आज आने वाला है। तो कंटिन्यू रहिएगा। तो यहाँ पे पतिदेव ब्रेकफास्ट करके अपना सारा काम कंप्लीट करके ड्यूटी के लिए निकल रहे थे। मैं मंद ही मंद बहुत खुश थी कि चलो मेरा जो भी पार्सल आएगा नहीं पकड़ी जाऊँगी मैं, बाद में आने पे जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन वो अभी जा ही रहे थे तब तक वैन आ गया पार्सल का। वो मुझे नीचे से ही देख रहे थे कि तुम आ रहा है क्या और क्या मंगाई हो, ऐसा करके इशारे कर रहे थे। फिर तुरंत मुझे कॉल भी आया यहाँ से निकलने के बाद कि आखिर तुमने मंगा ही लिया, मैं मना किया हुआ था फिर भी तुम नहीं मानी। तो जो होगा सो देखा जाएगा। फ़िलहाल पार्सल आ गया है ऊपर और इसको अनबॉक्स करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ ऊपर से ही दिख रहा है मेरा अलमीरा जो भी मैं ऑर्डर की थी, बहुत ही प्यारा आया है। भाई साहब सब्र कहाँ होने वाली थी, ना मेरे से और ना ही मेरी विद्या रानी से। क्योंकि हम लोग को था कि जल्दी देख ले ऐसा कैसा आया है या फिर कुछ भी बहुत सारे माइंड में चल रहा था। अच्छा तो आया है, टूटा तो नहीं है, ऐसा कुछ। तो फटाफट अनबॉक्स करने के लिए हम माँ बेटी रेडी हो गए। मेरे साथ हेल्प कर रही थी मेरी बिटुआ। वो हेल्प कम करती है, ज़्यादा मेरा काम बढ़ाती है। जब से उसको पैर हुआ है तब से वो एक पल भी शांत से नहीं बैठती है, चलते रहती है। हम लोग को लगता है कि उसका पैर दुख रहा होगा। ये ना 4 पार्ट में पैक किया हुआ था, अलग अलग डिवाइड करके। जैसे 1 लेयर का एक में पैक था और 1 लेयर का एक में, ऐसे करके 4 पार्ट्स में है वो अलमीरा। और 4th पार्ट में पैक भी था ताकि अरेंज करने में हम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा बैड लक सुबह से ही, मेरा स्टार्टिंग से ही मेरे साथ चल रहा था, मेरे से ये नहीं हो पाया और लास्ट में मुझे पतिदेव से हेल्प लेना ही पड़ी। मतलब ऐसा लगा मुझे मैं कर लूँगी लेकिन नहीं हुआ। लास्ट में पतिदेव इसको फिक्स किए। क्या करने आई हो? दे नहीं, बिल्कुल नहीं। दे नहीं। चलो भागो भागो, गेट आउट गेट आउट। तो फ़िलहाल इस पार्सल को ओपन करके फिर पैक कर दिए। रीज़न ये है क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करना है। तो ये काम मेरे पतिदेव ही कर सकते हैं, तो इसलिए पैक हो गया है। वो आएंगे उस टाइम हम लोग फिक्स करेंगे, फिर आप लोग के साथ शेयर करेंगे कैसा लग रहा है और रिव्यू दूँगी मैं। सब काम ख़त्म करने के बाद मैं बैठ गई हूँ नेल एक्सटेंशन को रिमूव करने। लेकिन मेरा बैड लक सुबह से ही चल रहा है, मेरे से नहीं हो पाया। मैं सोची अपने पैसे को बचाने के लिए होम रेमेडी कुछ करके इसको रिमूव कर लेती, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था काम करने में। लेकिन अफसोस की बात है नहीं हुआ। उन्होंने बोला था कि बहुत हार्ड ग्लू होता है, आप घर पर ट्राई मत कीजिएगा, मैं आऊँगी और निकाल दूँगी। लेकिन क्या होता है ना, पैसे बचाने की कुछ ज़्यादा ही मुझे वो होती है। पहले तो मैं पैसे बर्बाद कर देती हूँ, फिर बचाने की सोचती हूँ। तो मैं सोची कर लूँगी, मैं खुद से क्यों उसको बुलाने जाऊँ। लेकिन अफसोस नहीं हुआ, बहुत ही हार्ड, सच में बहुत हार्ड ग्लू था, नहीं हुआ। आप ट्राई मत करना, क्योंकि इससे क्या होता है नेल्स पे इफेक्ट पड़ता है। पापा का वेट कर रहे हैं ना बेटू, बता दो पापा
का वेट कर रहे हैं हम लोग। हाँ, उधर उधर सामने बता रही है, इधर इसके पापा आ करके और इधर जोरो को टहलाने गए हैं, तो बता रही है इधर। मुझे ना इसमें जोरो को देखकर ना जोरो से याद आया, क्योंकि जोरो ब्लॉग में कैप्चर हुआ है। तो कुछ लोगों का कहना है, कुछ नहीं, एक लड़का बोल रहा था मेरे ही ससुराल का, डायरेक्टली मैं बता रही हूँ, एक लड़का बोल रहा था कि पहले तो वो डॉगी को अपने ब्लॉग का इम्पोर्टेंस देती थी, मतलब जैसे कि उनके ब्लॉग में ज़्यादातर उनका डॉगी रहता था, और अब उनकी बेटी रहती है। एक बात बताओ भाई, जब मेरे घर में जो मेंबर रहेंगे उन्हीं को मैं कैप्चर करूँगी ना, आपके घर तो आकर कैप्चर कर नहीं सकती हूँ। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो घर में रहते हैं उन्हीं को कैप्चर किया जाता है, वो डॉगी हो या फिर मेरी बेटी हो। काइंड इन्फॉर्मेशन अगली बार से ध्यान रखिएगा। नहीं, पहले मुझे गोदी ले लो। खाली करके आया ना। खाली करके आया है ना। ऐसे ब्लॉगिंग होता है क्या भैया? डेली होता तो है सुबह सुबह ब्लॉगिंग। जो कैमरा मैन है वो ना शकल दिखाने लायक नहीं है, इसलिए अपना शकल नहीं दिखाना चाहती है। बिट्टू बिट्टू कदम में तो घूम यही कलर के तरह। हाँ एकदम। ठीक है, बाय बाय पोखरा में मार के पानी में चल रहा गिरी तब अपने गिरी हम काला गिरी। तो यहाँ पे अलमीरा फ़िक्स हो चुका है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। पिछले दिन फ़िक्स नहीं हो पाया क्योंकि पतिदेव को समय नहीं था और वो थके भी थे और अपना काम भी कुछ करना था उनको, तो इसलिए फ़िक्स नहीं हुए। लगा है, सच बताया तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला था, मतलब एक एक पार्ट्स को एक एक मतलब नट दिया हुआ था, ये सब चीज़ इनको सब सेट करना बहुत मुश्किल लग रहा था। कुर्सी की सेट करने का लेकिन नहीं हुआ, फिर पतिदेव आए तो वो सेट किए और इतना प्यारा सा स्टोर दिया हुआ है। ये स्पेशली मैं अपने बेटू के ड्रेस के लिए, कपड़े के लिए मैं इसको परचेस की हूँ। बहुत प्यारा सा, हाइट सबसे ज़्यादा है। अब वो सेट हो गया, अब उसको फाड़ के फेंक सकती हो तुम। हाँ, दे दो। एक बार लेकर भागी थी तो इतना फाड़ दी है, सेकंड टाइम लेकर भागी है तो इसको निचोड़ दिया पूरा ऐसे। बेचारा का बहुत मेहनत लगा है अलमीरा सेट करने में। इन्हीं का तो वेट कर रहे थे, कब आएंगे, कब सेट करेंगे और कब अच्छे से कपड़े फोल्ड करके रखेंगे। न्यू प्रोडक्ट को यूज़ करने में काफ़ी एक्साइटमेंट होता है। तो यहाँ पे मम्मी जा रही थी घर पे और हम लोग जा रहे थे उनको ड्रॉप करने बस स्टैंड। मैं थी, बिटुआ थी और उसके पापा थे। मम्मी के साथ अंकुश भी जा रहे थे, तो कुछ काम आ गया था, इस वजह से मम्मी को अचानक से जाना पड़ा। सडनली प्लान बन गया मम्मी को जाने के लिए, तो वहाँ पे हम लोग छोड़ने गए थे। बिटू, नानी को बाय बाय बोल दो। जाओ जाओ। तो
यहाँ पे मम्मी को छोड़ के हम लोग घर आ चुके हैं। सबका डिनर भी हो गया था। डिनर करके ही वो लोग गए थे, क्योंकि यहाँ से बस काफ़ी लेट से खुलता है, तो सबका एक ही साथ डिनर बन गया और सबको ही हम लोग खा लिया। और यहाँ पे मैं कुछ ब्लॉग को शूट करना चाह रही थी, तब तक पति देव और लल्ला आके मेरे ब्लॉग को सत्यानाश कर दिया, लोग कुछ कुछ बोल करके। तो यहाँ पे मुझे म्यूट करना पड़ा और आज इसको वॉइस ओवर करना पड़ा। और यहाँ पे कुछ मेरा मजाक भी बन रहा था, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं लल्ला मेरा मजाक बना रही थी कि आंटी ऐसे ब्लॉग बनाती है, आंटी ऐसे ब्लॉग बनाती है, और डांस भी कर रही थी। तो चलिए गाइज़, फ़िलहाल बहुत इन्जॉय हुआ इस ब्लॉग में, काफ़ी सच में बहुत मस्ती हुआ। तो यहाँ पे करते हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खूब सारा प्यार दीजिएगा, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। एक चीज़ और लास्ट में मैं बताना चाह रही हूँ कि जब भी मैं कंटिन्यू ब्लॉग करना चाहती हूँ, तब भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाता है। हो सकता है आज से ब्लॉग ना जाए, तो वेट कीजिए। मैं कोशिश करूँगी 1-2 दिन डिले करके भी ब्लॉग जाए। मेरी तरफ से पूरी